जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए, और उन्होंने जो पहला खुतबा दिया है उसमें हम जायज़ा लेते हैं कि उन्होंने क्या बयान फरमाया। फरमाने लगे, लोगों, मुझे तुम्हारा हुक्मरान बना दिया गया है, लेकिन मैं तुम में से अफजल और आला नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे हुक्मरान बना दिया है। और फरमाया, जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं, तुम मेरी इताअत करना, और अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने लगूं, फरमाया फिर तुम मेरी इताअत नहीं करना। तो पहला उसूल क्या हो गया इस्लामी हुकूमत का, कि वहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाती है। अगर आप निज़ाम हुकूमत इस्लामी है तो वहाँ पर सबसे बुनियादी चीज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। अगर आप इस्लामी निज़ाम हुकूमत, इस्लामी मईशत को अपनाना चाहते हैं तो पहला उसूल ये है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी हर अमल में की जाए। और फिर बयान फरमाया, तुम में से कमज़ोर मेरे नज़दीक ताकतवर है उस वक़्त तक जब तक कि मैं उसका हक लेकर उसे न दे दूँ। अगर किसी कमज़ोर पर ज़्यादती है, जुल्म है, कोई तशद्दुद कर रहा है, तो फरमाया मैं बतौर हुक्मरान, वो मेरे दिल पर बोझ है, वो मेरे दिल पर बोझ है, उस वक़्त तक बोझ है जब तक उसका हक उसको न मिल जाए। और फरमाया, तुम में से जो कवी है वो मेरी नज़रों में कमज़ोर है, उस वक़्त तक मैं उससे उसके फ़राइज़ पूरे न करवा लूँ। अगर उस पर ज़कात है, ज़कात दे दे। अगर उस पर टैक्स तो उस ज़माने में होता नहीं था, कोई और ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी जब तक वो अदा नहीं करता, मेरी नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो दूसरा उसूल क्या है, इस्लामी रियासत में सारे शहरी बराबर होते हैं, न कोई कमज़ोर होता है न कोई ताकतवर होता है। कमज़ोर और ताकतवर कब बनता है, वो इस्लामी रियासत के अहकामात पर चलने की वजह से बनता है। अगर एक इंसान इस्लामी रियासत के अहकामात को नहीं मानता तो वो कमज़ोर है, चाहे उसका कबीला कितना आला, कितना अफजल, कितना वो नस्ब कितना आला क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो इस्लामी रियासत के अहकामात की इत्तिबा नहीं करेगा उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो फरमाया, तुम में से कमज़ोर मेरे दिल में, मेरे ऊपर कवी है उस वक़्त तक जब तक कि उसका हक उसको न मिल जाए, और तुम में से जो ताकतवर है मेरी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक कि वो अपने फ़राइज़ पूरे ना कर दे। और फिर इरशाद फरमाया इसी खुतबे में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं तुम पर हुक्मरान तो बना दिया गया, लेकिन मेरा हुक्मरानी का ये जो हुक्मरान बनने की वजह से मुझे तुम पर कोई मर्तबा और मकाम नहीं मिला, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं तुमसे अफजल और आला हो गया। तो ये तीन बुनियादें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खुतबे में खिलाफत की बयान की। सबसे पहले, हुक्मरान भी आम शहरी के बराबर है, हुक्मरान आम शहरी के बराबर है, उसको कोई फौकियत हासिल नहीं है। दूसरा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी लाजिम है, अगर हुक्मरान भी करे आवाम भी करे। और तीसरी चीज़ फरमाया कि हुकूक की अदायगी ज़रूरी है, हुकूक की अदायगी ज़रूरी है।